जैसा उनको वहाँ देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सबसे पहले तो कैसा रहा हसारंगा साहब, नज़र आया कि पाकिस्तान की टीम क्या है। वो इस तरह खड़े होकर स्टाइल मारने से कुछ नहीं होता, गेम खेलनी पड़ती है और गेम खेल के जीतो फिर मानते हैं। ये फजूल की रकतों से नहीं जीतते। ठीक है, फ़न किया, फ़न का नतीजा भी निकलना चाहिए था, लेकिन थ्रू आउट हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने 5 विकेटों से यहाँ जीत हासिल कर ली है। और श्रीलंका जो है वो यहाँ पे 133 पे 8 रन बनाती है और फिर पाकिस्तान इसका ताक़ुब करते हुए 18 ओवर्स के अंदर 138 रन बनाती है 5 विकेटों के नुकसान पे, और जिसमें ह्यूज सिक्सेस ऑफ नवाज़ जो कि उन्होंने एंड पे लगाए, और उसके बाद थ्रू आउट 3 छक्के मार के 3 चौके मार के 24 बॉलों पर 38 रन की इनिंग खेल के यहाँ पे नोट आउट रहते हैं और पाकिस्तान टीम को मैच जिताते हैं। और लॉन्ग साइड हुसैन तलत जो कि उनके साथ खड़े थे, 30 बॉलों पे 32 रन की इनिंग, 4 चौके, 106 का स्ट्राइक रेट, और थ्रू आउट पाकिस्तान को यहाँ पे जीत हासिल होती है। अब आ जाते हैं ज़रा शुरू से बात करते हैं ज़रा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और फिर श्रीलंका ने यहाँ पे बैटिंग करते हुए 133 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें प्रथम निशान का 8 रन पे आउट हो गए पहले ही ओवर में। फिर उसके बाद शहीन शाह अफरीदी के दूसरे ओवर में आउट हुए थे, लेकिन कुशाल मैंडिस इनके पहले ही ओवर का शिकार बने थे पहली बॉल पे। और बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि श्रीलंका के जो ये कुशाल मैंडिस है, ये 3 इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ खेले हुए हैं और तीनों में डक पे आउट हुए हैं पहली बॉल पे। तो इनका एक अनवांटेड रिकॉर्ड है जो इन्होंने अपने नाम किया है। फिर उसके बाद कुशाल परेरा को 15 रन पे आउट कर दिया, फिर श्रीलंका 20 रन पे, और फिर आपके कमेंडो मैंडस जो है यहाँ पे 44 बॉलों पर 50 रन की इनिंग खेलने वाले प्लेयर एक अकेले अलोन वारियर इनके नज़र आए, जिन्होंने यहाँ पे कुछ इनिंग खेली, 2 छक्के 3 चौके, 113 का स्ट्राइक रेट। फिर दसन शान का पहली बॉल पे वो आउट हो गए और हुसैन तलत ने आके जो बीच में स्पेल किया, 15वां ओवर था, उसमें स्पेल करने के साथ सिर्फ 4 रन खाए और यहाँ पे विकेट 2 लेके दी। इनक्रेडिबल ओवर किया वो, और मैच का टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे। हालांकि दसन शान का इनके इनफॉर्म बैट्समैन है और अगर ये यहाँ पे खड़े रहते तो शायद ये स्कोर 133 पे ना रुकता, ये 150 160 पे जाता और फिर ये मैच फंसना था। जिस तरह का आज पिच बिहेवियर कर रही थी, इस पर मैच फंस जाना था और प्रॉपर हिटिंग नहीं लग रही थी यहाँ पे, और बल्ले पे से इतना बॉल नहीं आ रहा था। लेकिन आपके सामने कि यहाँ पे दसन शानका को भी आउट करने में हुसैन तलत कामयाब हो गए। फिर श्रीलंका को उन्होंने आउट किया, साथ ही अगली बॉल पे दसन शानका को आउट कर दिया। फिर हसारंगा 15 रन पे आउट हो गए। चमिका कुररत्ना 21 बॉलों पे 17 रन बना के नॉट आउट रहे हैं, लेकिन इतनी स्लो इनिंग खेली इन्होंने कि आपके सामने के टारगेट क्या इन्होंने लगाया। फिर चमीरा 1 रन पे आउट हो गए, तीक्ष्णा 1 बॉल 0, और इस तरह 133 रन। पाकिस्तान की बॉलिंग पे आते हैं ज़रा भाई। पाकिस्तान की बॉलिंग, शहीन शाह अफरीदी यहाँ पे आगाज़ करते हैं, 4 ओवर 28 रन 3 विकेट्स लिए हैं। अभी गेम चेंजर का इनको अवार्ड भी मिला है। फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ 4 ओवर 34 रन, किसी को आउट नहीं किया। फिर उसके अलावा आपके लेकिन अच्छा स्पेल कर गए 4 ओवर 34 में। फिर उसके अलावा हारिस रऊफ 4 ओवर 37 खाए, उन्होंने 2 विकेट्स लेके दिए हैं और इनक्रेडिबल एक और स्पेल। फिर सलमान अली गागा 1 ओवर करवाते हैं, 5 रन वो देते हैं, किसी को आउट नहीं करते। हुसैन तलत ने 3 ओवर करवाए, 18 रन दिए और 2 विकेट्स हुसैन तलत ने लिए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज उन्होंने मैच में दी है। अबरार अहमद 4 ओवर 8 रन दिए हैं, सिर्फ और 1 विकेट। 4 ओवर 8 रन और सिर्फ 1 विकेट। जस्ट इमेजिन कि 8 रन 4 ओवर्स के अंदर, तो अच्छी बॉलिंग किया जिसकी वजह से हमने इनको रिसिप्ट किया यहाँ पे। अब आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर, और जहाँ पे साहिबजादा फरहान और फ़खर ज़मान ओपनिंग करने के लिए आते हैं, और फिर आपके सामने है कि यहाँ पे पहले साहिबजादा आउट होते हैं, फिर उसके बाद फ़खर ज़मान आउट होते हैं, फिर सायम अयूब आउट होते हैं, और हसारंगा की वो गंदी सी सेलिब्रेशन, और काफ़ी टीज़ किया उन्होंने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ के दिखा के बरार को, तो उसका स्टाइल मारा। तो ठीक है, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे जुगलबंदी तो की है, पहले अबरार ने कर ली और उसके बाद फिर उसके जवाब में असरंगा ने कर ली। यानी कि ये खेल का हिस्सा है, स्पोर्ट्समैनशिप इसको ही कहते हैं। बाद में मैच के एंड पे किस तरह एक दूसरे को गले लगा के मिल रहे थे और मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होती है और फिर इस तरह की राइवलरी भी चलती है। तो मैच के दौरान मैच और उसके बाद में दोस्त होते हैं ये आपस में। तो आप सबको अंदाज़ा है कि ये जो इन्होंने आपस में बाद में मिले भी हैं, तो कितना अच्छा ये लगा कि आप इस तरह की चीज़ें करो, ऑन द डे ऑन द फील्ड करो, लेकिन बाद में मैच के बाद इस तरह की हरकतें ना करो जो इंडिया करके जाता है। लेकिन यहाँ पे मज़ा आया देख के। फिर उसके बाद सायम अयूब को जिस तरह आउट किया है यार, सायम अयूब एक दफ़ा फिर नाकाम, 2 रन पे आउट हो गए। बॉल एक अच्छी बॉल इनको कर दी उन्होंने, और सायम अयूब को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि यार मेरी क्रिकेट कहाँ जा रही है।
क्योंकि कुछ हम मैच तो जीत गए हैं, लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे कि यार क्या एक्सपेक्ट है कि हमें ऊपर बैटिंग में कुछ चाहिए, हमारी जो स्पिन ट्रैक अगर हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा, हमारी बैटिंग वहाँ पे क्या करेगी। और अगर स्पिन अच्छा डिपार्टमेंट किसी और टीम के पास, जिस तरह अफगानिस्तान के पास है, श्रीलंका के पास है, और उसके अलावा आपका जो वो है बांग्लादेश है, उनके पास भी अच्छा है। अब अगला जो मैच है बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन होप्स लाइव में कि पाकिस्तान आगे इस टूर्नामेंट में आगे जा सकता है। अभी हुसैन तलत यहाँ पे नोट आउट इनिंग खेल रहे थे, 30 बॉलों पे 32 रन 4 चौके, लेकिन कुछ लोग कहते होंगे स्लो इनिंग खेल रहे हैं, इनको क्यों भेज दिया, लेकिन आज इनका बहुत ज़्यादा रोल था। जहाँ पे आपकी अर्ली ऑन ऊपर से विकेट्स गिर चुकी थी 4, वहाँ पे हुसैन तलत ने खड़े होकर यहाँ पे रन्स बनाए हैं। फिर हारिस भी जल्दी आउट हो गए, इनको चमीरा ने जिस तरह बोल्ड किया अपने और कैप्टनसी चेक करे, ऐसा लंगा उनको क्रूशल टाइम पे लेके आते हैं और वहाँ पे आके हारिस की विकेट गिरती है और हारिस को पहली बॉल पे आउट करते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हारिस को यहाँ पे 11वें यानी 12वां ओवर था, 11.1 पहला ही बॉल था, तो 12वें ओवर में लेके आते हैं चमीरा को और आते ही हारिस की यहाँ पे विकेट मिलती है। तो एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से मैच निकल भी सकता था अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नवाज इनिंग नीचे से आके ना खेलता, तो ये मैच का शायद कुछ रिजल्ट और हो सकता था, क्योंकि हम बिल्कुल फंस के साथ चल रहे थे। 38 पे 38, 37 पे 36, फिर कभी 37 पे 43, इस तरह का जब सिनेरियो चल रहा था तो फंस जाना था आखिर में आगे। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे इनिंग खेली 24 पे 38 रन की नवाज ने, जो कि 3 छक्के 3 चौके 158 का स्ट्राइक रेट और आपके सामने के मैच को फिनिश किया नवाज ने। और हुसैन तलत को आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड में मिला और मुझे लगता है कि आज वो डिज़र्व भी करते हैं। आज उन्होंने मैच के अंदर अपनी इंटेंट दिखाई है, अर्ली ऑन विकेट्स लेके दे दी और मैच का एकदम से जो पॉइंट है वो चेंज करके रख दिया, गेम चेंज करके रख दी। और वो स्पेल था जो उनका, वो गेम चेंजर था, जहाँ से एकदम से जो इंडिया की बैटिंग का रुख है वो सारा डिफेंसिव की तरफ मोड़ दिया। हालांकि पहले अच्छा ऊपर से विकेट्स गिर भी रहे थे, लेकिन पावर प्ले में दे ले 50+ चले गए, उसके बाद थ्रू आउट अपनी गेम को आगे लेके मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनका ये स्पेल आता है, एक ही ओवर में 2 विकेट्स गिरते हैं और बड़ी विकेट्स असलंका की और फिर दसवें शान का इन फॉर्म बैट्समैन की, तो उसके बाद ये बैकफुट पे आते हैं और फिर रन बॉल खेलना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ पे 133 तक जाके रुकते हैं। तो एक यही स्पेल था। फिर उसके बाद जब बैटिंग पे आते हैं तो जहाँ पे आपकी अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई हैं, वहाँ पे हुसैन तलत आते हैं और वहाँ पे आके वो अपनी, जिस तरह की उनकी नेचुरल गेम है कि वो रोक के खेलते हैं, गैप्स निकालते हैं, तो वो अपनी गेम वही स्टार्ट कर दी। 4 चौके उन्होंने गैप्स के निकाले हैं। फिर 30 पे 32 रन की इनिंग खेली है। हम लोग कहेंगे स्लो खेला है, लेकिन हमने ये भी समझना कि आज ये पिच ही डिमांड करी थी कि हमें मैच को एंड पे लेके जाके फिनिश करना है, ना कि हम ऊपर से हिट्टे मार के अपनी सारी ये टीम को ख़राब कर ले। और ये मस्ट विन मैच था पाकिस्तान टीम के लिए, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी था। अब आ जाते हैं ज़रा नीचे, जो श्रीलंका की बॉलिंग है उसके ऊपर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। नुमान तुषारा ने आज कोई विकेट नहीं लिया, हालांकि इनके टॉप विकेट टेकर में से एक है, तो आज 3 ओवर करवाए हैं, 29 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं किया है। फिर उसके बाद चमीरा आते हैं, 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट उन्होंने लिया है। फिर तीक्षणा 4 ओवर 24, 2 विकेट्स और इंपॉर्टेंट विकेट जो असरंगा ने कैच पकड़ा फ़खर जमान का, तो वो आपके सामने है कितनी आउटस्टैंडिंग इनकी बॉल थी। फिर उसके बाद वनिंदु असरंगा 4 ओवर 27, 2 विकेट्स उन्होंने ले ली। फिर असलंका ने 2 ओवर करवाए हैं, 11 रन दिए हैं, किसी को आउट नहीं किया। फिर चमेका को रत्ना से 1 ओवर करवाया गया, 11 रन दिए हैं और किसी को आउट नहीं किया गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्टैट्स के ऊपर नज़र डालें तो मुझे एक स्टैट्स मिले थे अभी जब मैं ये बात कर रहा था, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो मेरे स्टैट्स मेरे एक सामने आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जब हम 2022 में एशिया कप की गेम खेल रहे थे श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें प्रथम निशान का एग्जैक्टली 8 रन पे आउट हुए थे और आज भी 8 रन पे आउट हुए हैं। फिर उसके बाद कुशाल मैंडिस जो हैं वो फर्स्ट बॉल डक पे आउट हुए थे और आज भी फर्स्ट बॉल डक के ऊपर आउट हुए हैं। यू जस्ट इमेजिन कि कितना को इंसिडेंट है, आप ये सुने ज़रा। फिर उसके बाद दसवें शान का जो डिसमिसल है वो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुए थे, आज भी 0 पे आउट हो गए हैं। फिर उसके बाद नंबर 5 के बैटर ने आके 50 मारी थी, यानी कि कुछ आज कमेंडो मैंडिस ने मारी थी, उस दिन भी यहाँ पे 5वें नंबर पे आके बैटर ने 50 मारी थी। अब वो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन स्टैट्स यहाँ पे मेरे सामने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो चमेका कुरारत्ना जो है वो रिमेन नोट आउट एट दैट टाइम और आज भी वो नोट आउट रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि उसमें एंड पे श्रीलंका जीत गया था और यहाँ पे आज पाकिस्तान जीत गया, और ये सिर्फ एक फ़र्क नज़र आया कि उस दिन श्रीलंका जीता था और आज पाकिस्तान जीता है। तो हिस्ट्री रिपीट हुई ज़रूर है, लेकिन मैच के रिजल्ट्स पाकिस्तान के हक में रहे हैं। तो कितना क्लोजली हम मैच लेके गए हैं, क्या किया, वो आप लोगों के सामने है। आप भी कमेंट सेक्शन में भी राय ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद अब इंडिया और बांग्लादेश का प्रीव्यू भी आ रहा है, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।